नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। अब देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजस्थान में मदारिस के तलबा और तालिबात के लिए अशोक गहलोत हुकूमत का बड़ा फैसला। अब मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात 12वीं जमात तक दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी कर सकेंगे हासिल। बिहार MIM के सदर अख्तरुल ईमान ने नीतीश हुकूमत पर सीमांचल के साथ सौतेला सलूक करने का लगाया इल्जाम। कहा, मुसलमानों की अक्सरियत होने की वजह से हुकूमत इलाके को लगातार कर रही है नजरअंदाज। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरात के पेश नजर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, हालात से निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। दिल्ली में 30,000 ऑक्सीजन बेड हैं दस्तयाब। भोपाल में कोरोना के केसों में इजाफे के बाद बढ़ाई गई सख्ती। इंतजामिया की जानिब से रोको टोको मुहिम की जाएगी शुरू। राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड रियासत के मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को अब 10वीं 12वीं जमात तक की तालीम मिल सकेगी। मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ जदीद और असरी तालीम देने के लिए राजस्थान हुकूमत काफी वक्त से कोशिशें कर रही है। अब मदारिस के तलबा 10वीं 12वीं जमात तक दीनी तालीम के लिए साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ेंगे। रियासती वजीर अक़लियती उमूर सालेह मोहम्मद के मुताबिक इससे कबल मदारिस में 8वीं जमात तक भी दुनियावी तालीम की सहूलत दस्तयाब थी, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा था। खासकर तालिबात का इसका असर ज्यादा पड़ रहा था। सालेह मोहम्मद ने कहा कि इनकी हुकूमत मदारिस में बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया है। अस्पतालों का जायजा लेने के बाद केजरीवाल ने कहा कि हम कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली में 30,000 ऑक्सीजन बेड दस्तयाब हैं। 15 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में जुमला 65,000 बेड तैयार होंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की 93% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। की मेडिसिन हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन्स का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है, तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार रहें। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, जीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6,000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6,000 D टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। कोरोना की वबा में दोबारा इजाफा हो रहा है। मसाजिद, दरगाहों में समाजी फासला, मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए।
बेंगलुरु में मिनहाज उलमा काउंसिल के रियासती सदर मौलाना जुल्फिकार अली खान ने मुसलमानों से इस बात की अपील की। वगैरह या इस किस्म के जो वायरस आ रहे हैं, इन वायरसों में फासले भी ज़रूरी हैं और तदबीरें भी ज़रूरी हैं, मास्क भी ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है, आम पब्लिक प्लेस है या मतलब इबादत गाहें हैं, इनके अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों को चाहिए कि वो फासलों को भी बनाए रखें और मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल रखें। क्यों, अगर ये तदबीरें नहीं करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि अक्सर लोग इसमें मुब्तला हों, खुद भी इनको परेशानी हो, मोहल्ले वालों को भी परेशानी हो, मुल्क वालों को भी परेशानी हो। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरात के पेश नजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। भोपाल में भी कोरोना के मामले में रोज बरोज इजाफा होने से भी इंतजामिया ने सख्ती बढ़ाई है। भोपाल में यौमिया तौर पर जहां 2 से 3 कोरोना के नए मामले सामने आते थे, वहीं आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आने के बाद इंतजामिया ने अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। वहीं भोपाल इज्तिमे को लेकर कलेक्टर भोपाल अविनाश का कहना है कि अभी तक इनके पास इसके इनेकाद को लेकर कोई अर्जी नहीं दी गई है और अगर ऐसे हालात में इज्तिमे के इनेकाद को लेकर दरख्वास्त आती है तो इस पर असर-ए-नौ गौर किया जाएगा। देखिए, पाबंदियां ज़रूर हटी हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं कोविड के, वो पिछले कुछ समय में संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसको देखते हुए ये स्पष्ट है कि जो खतरा है वो अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं सबसे आह्वान भी करना चाहूँगा कि यही सही समय है कि सब लोग अपना अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें, जिससे कि वो कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। और साथ ही साथ जब भी बाहर निकले, चाहे मार्केट्स में या कहीं भी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। इसको लेकर के अब हम लोग रोको टोको अभियान भी तत्काल शुरू कर रहे हैं और उसमें अब जो बिना मास्क वाला विषय है उस पर सख्ती भी मार्केट में बढ़ाई जाएगी। रोक है, शादी में निर्धारित कर दी संख्या, कितने लोग रहेंगे? मैं आपसे फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस संबंध में जो भी गृह की गाइडलाइंस हम लोगों को रिसीव होंगी उनको हम यथावत भोपाल में भी लागू करेंगे। बट मीनवाइल अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लोग स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाने के नॉर्म्स का पालन करें। इज्तिमे को लेकर अभी तक मेरे पास किसी प्रकार का कोई आवेदन उसको करने के संबंध में नहीं किया गया है और अभी जैसी परिस्थितियां फर्दर डेवलप हो रही हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की सबसे पसमानदा रियासत बिहार है और बिहार में सबसे पसमानदा जिला किशनगंज है। MIM के रियासती सदर अख्तर ईमान ने पटना में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद तो कम से कम बिहार हुकूमत को सीमांचल के ताल्लुक से मुस्बत इक़दाम करने चाहिए। अख्तर ईमान का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से MIM सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने का मुतालबा कर रही है, लेकिन अक़लियती अक्सरियती इलाके पर वज़ीर आला नीतीश कुमार संजीदा नहीं है। आज़ादी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के तरक्की के मेयार को नापने और उनको तरक्की में उनकी निशानदेही करने के ताल्लुक से प्लानिंग कमीशन को तश्कील दिया गया था और प्लानिंग कमीशन को NDA की सरकार ने बदल दिया नीति आयोग में। इनको नीति बनानी है उसी कमीशन के ज़रिए से, तो जाहिर है कि वो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट है और उसी ने एक रिपोर्ट दी है जो बिहार में ढंढोरा लोग पीट रहे हैं कि 16 साल बेमिसाल और तरक्की बाकमाल। तो आखिर ये पैमाना क्या है इनका तरक्की का जो ढूल पीट रहे हैं? नीति आयोग ने तो एक्सरे कर दी है कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो वो बिहार है और बिहार के लोग भी इसको मानते हैं कि लद के जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं और तभी हमारे 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन सरकारी आंकड़े इतने आ रहे हैं कि साहब बिहार बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन बिहार के लोगों की आंखें खोल दी है नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भोपाल गैस सानही की 37वीं बरसी के मौके पर भोपाल गैस मुतासरीन ने कैंडल जलाकर खिराज अकीदत पेश किया। गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम चिंगारी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा खिराज अकीदत प्रोग्राम में गैस मुतासरीन के माजूर बच्चों ने शिरकत की और हुकूमत से गैस मुतासरीन और इनके माजूर बच्चों के इलाज और मुआवजे का मुतालबा किया। गैस मुतासरीन जहां हुकूमत की अदम तवज्जोही से सख्त नाराज हैं, वहीं उन्होंने गैस सानही की 37वीं बरसी पर नए अज़्म के साथ अपनी तहरीक को जारी रखने का ऐलान किया। हम समझ रहे थे कुछ कम होगा, विकलांगता कम हो जाएगी, गैस पीड़ितों के बच्चे सही सलामत पैदा होंगे, लेकिन वो तो उल्टा ही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे देखने को मिल रहे हैं। अभी 2019 से 20 में हमारे पास 31 बच्चे ऐसे आए हैं जो 3 महीने के 6 महीने के हैं और वो विकलांगता लिए पैदा हुए हैं। लेकिन सरकार की आंख बंद है, सरकार कुछ भी करना नहीं चाहती है। अभी तक ना तो डाउ कंपनी के कुछ सही आंकड़े पेश किए हैं, ना इन बच्चों के बारे में, ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई पुनर्वास केंद्र है, ये तो कुछ नहीं भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो बिजनेस है, जो 3% था वो आज 23% हो गया है। आज हमारा यही संकल्प है कि हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत सी तादाद में आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन होने। एक साल का 1.5 साल के बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं। तो हम चाह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी गैस त्रासदी की सालें बढ़ती जा रही हैं उस तरीके से उसका जहर जो है वो और बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी रोकथाम करे, सफाई करवाए, वहाँ का जो जहरीला कचरा है उसकी सफाई करवाए और जो लोग पीड़ित हैं और जो हो रहे हैं उनकी जो मुआवजे की और उनकी सही स्वास्थ्य करने की जिम्मेदारी ले। और जो इनका जुर्म है, जिन्होंने जुर्म किया है, उन लोगों को यहाँ पर बुलाए और उन्हें उनकी सज़ा दिलवाए। बिहार उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हालिया बरसों के दौरान रुखसत होने वाले बिहार के चंद मुशाहिरे अरबाब इल्म कलम की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुहिब्बान उर्दू ने कोरोना की मुद्दत कार में इंतकाल कर जाने वाले उर्दू अदीबों को खिराज अकीदत पेश किया और इनकी खिदमात को सराहा। हमसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें रुखसत पजीर हो गई, जिनके बड़े कारनामे थे, जिनकी बड़ी खिदमात थी, लेकिन उन लोगों में जिनका ताल्लुक बिहार से था और बिहार की सरजमीन से वो लोग उठे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ खित्तों में उन्होंने अपना नाम कमाया और इल्म अदब की खिदमत अंजाम दी। तो उनकी याद में बिहार उर्दू एकेडमी में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ताकि हम उनके कारनामों से नई नस्ल को आगाह कर सकें और उनका जिक्र खैर कर सकें। दरअसल उनकी याद के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। हम उन्हें आज खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं और उनके कारनामे से नई नस्ल को आगाह भी कर रहे हैं।
उनमें ख़ासतौर पर मौला नूर आलम खलील अमीनी, मनाजिर आशिक हरगानवी, मुमताज़ अहमद खान, मौला बख्श वगैरह जैसी कद्दावर शख्सियतें थी जिन्होंने इल्म अदब की दुनिया में बड़ा नाम किया, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आज बुनियादी तौर पर उन्हीं को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और उनके कारनामों का हम लोग जिक्र खैर करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस बात की खूबसूरत मिसाल शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाजी तंजीमें मिलकर इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रही हैं। शहर में कुद्दूस साहब कब्रिस्तान के करीब आंखों के अमराज की जांच और इलाज के लिए मुफ्त कैंप मुनक्किद हुआ। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, जैन यूथ एसोसिएशन, लोवेल ह्यूमैनिटी ट्रस्ट और श्रद्धा आई केयर ने मिलकर यह कैंप मुनक्किद किया। बड़ी तादाद में लोगों ने इससे फायदा उठाया। जरूरतमंद और गरीब मरीजों के लिए मुफ्त आई सर्जरी का ऐलान किया गया। और वो समय में हमारा संपर्क अपना जाहिब साहब से हुआ है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से 2 साल पहले। तो वो समय से हम हर एक मोहल्ला में जो भी वो काम कर रहे हैं वहाँ आई कैंप्स कंडक्ट करना शुरू किया। और जो लोग को ज़रूरत है सर्जरी का वहाँ जाके सर्जरीज कराना काम हमने शुरू किया। उसके बाद चश्मा जिसको जरूरत है वो चश्मा भी दे रहे हैं, दवा जिसको जरूरत है दवा भी देते हैं, मगर फ्री है पूरे। और ये बहुत ज़रूरी था आई कैम्प चलाने के वास्ते। आई कैम्प के वास्ते बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, तो उस ज़रूरत को देखते हुए हम ये काम चला रहे हैं आज। तो इस वजह से अब तक 200 से 250 तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है। 150 आदमियों का सर्जरी का कंफर्मेशन हुआ है। इंशाल्लाह भरपूर सबको सब चीज मुफ्त में मिली जा रही है। हमारे जो एरिया में है साहब, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई से रहते हैं। कभी ये महसूस नहीं होता कि हम अलग हैं और वो अलग है। इतने साल मेरे को रहते हुए हो गए, कम से कम 58 ईयर्स का हो गया हूँ। कभी हमारे को महसूस नहीं होता। हमारे भाईचारा इतना है हमारे लोगों, उनके लोगों के साथ में और हमारे लोगों के साथ में। एक दूसरे का त्यौहार हमें सब मिलके करते हैं सब। आज का प्रोग्राम के लिए हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ कोलैबोरेशन करके अल्लाह के करम से फ्री आई कैंप करने का हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे। तो आज अल्लाह के करम से आज हो रहा है कैंप। तो तकरीबन 250 आदमियों का करने का कोशिश है हमारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे लिसानियात से पीएचडी करने वाले मोहम्मद दानिश रहीम ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर डिग्री बदलने का दबाव बनाने समेत शोबे के चेयरमैन पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। दानिश का कहना है कि उन्होंने लिसानियात में पीएचडी की है और इसी मजमून की इन्हें पीएचडी की डिग्री तफवीज़ भी कर दी गई है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन पर डिग्री बदलने का दबाव बना रही है और कह रही कि उन्होंने शोबे से ही चलने वाले एक दीगर कोर्स में पीएचडी की है। दानिश का इल्जाम है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के एएमयू में तकरीर करने पर मसरत का इजहार किया था। इसके सबब अब इन्हें परेशान किया जा रहा है। जिसमें एएमयू ये कह रही है कि अनजाने में हमने आपको लिंग्विस्टिक की डिग्री दे दी और आपको करेक्ट डिग्री लैब मिलनी चाहिए। बताइए, इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वो अनजाने में ऐसा काम कर सकती है कि स्टूडेंट को 5 साल बाद ये बता रही है डिग्री अवार्ड होने के बाद कि आपको लैब में मिलनी चाहिए थी। ये खुद में कितना बड़ा सवालिया निशान है, आप समझ सकते हैं। आप मीडिया लोग क्या हाउस है। उसी के कारण मैंने फिर 9 अगस्त को एक लेटर लिखा एएमयू को और समझाना चाहा कि ये चेयरमैन जो हैं मेरे खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं और मेरे साथ साथ और स्टूडेंट का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन एएमयू ने उस लेटर को भी मेरे नहीं समझा, ना सुनवाई करी। मजबूर होकर मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट जाने पड़ा और मेरी सारी चीज़ें अब कोर्ट में चल रही हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स या शोबे लिसानियात 2 डिग्रियां कराता है। एक एमए लिंग्विस्टिक्स में, एक एमए है लैम कहलाता है, लैंग्वेज ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो 2 एमए वो कराते हैं। तो जिन साहबजादे का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन तालिब इल्म का, उनका एडमिशन एमए जो है लैम में हुआ था। लैम कोर्स में उन्होंने एमए किया था। उसके बाद उसी में उनके पीएचडी में दाखिला हुआ और वो डिग्री लैम की है। लेकिन वो गलती हो गई, यूनिवर्सिटी पे टाइपिंग एरर है। तो वो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के नाम से वो चीज़ चली गई। लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट 2 डिग्रियां मैंने बताया करता है, लिंग्विस्टिक्स में डिग्री और लैम की डिग्री। तो बजाय उसमें लैम लिखने की उस डिग्री में गलती से लिंग्विस्टिक्स लिख दिया गया। तो उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको दायरे ठीक कर रही है और वो हो जाएगा। वबाई अमराज की वजह से मुल्क भर में मुलाजिमतों का फुकदान और तलबा की भर्ती में पेश आने वाली दुश्वारियों के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
हाल ही में 21 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की जानिब से प्लेसमेंट ड्राइव के तहत मुंतखब किया गया है। दो वजूहात मेन है इसमें अहम होने की। एक तो पैंडमिक जो 2 साल से थी और जो भी हालात थे रिक्रूटमेंट वगैरह बहुत डाउन थे, और जनरली जो प्लेसमेंट हो रहा था वो आईटी में बहुत अच्छा था और उसमें हमारा 100% सुपर प्लेसमेंट था लास्ट ईयर भी और इस साल भी वी आर डूइंग वेल। मेरा माशाल्लाह एलएनटी में लार्सन एंड टोब्रो में सिलेक्शन हो गया, जिसका पैकेज 6 लाख पर एनम है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और मैं अपने इस इदारे को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने असातिज़ा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी जॉब लगी है एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, एमएनसीज़ है। और जिस तरह से पेंडेमिक में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन एमयू ने बहुत अच्छी मेहनत की, कड़ी मेहनत की वजह से ही आज हम इस पोजीशन में पहुँचे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था, एक 4th ईयर और एक फाइनल ईयर स्टूडेंट पर बहुत प्रेशर होता है कि वो कैसे प्लेसमेंट में कर पाएंगे। एंड इवन जैसे जैसे टाइम जा रहा था, मेरा जो मेन वो था मोटिव वो कोर में था, तो आई वॉज फीलिंग, मेरे सब फ्रेंड्स का भी हो रहा था फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, मुझे ये था कि मेरा क्या होगा। बट लकीली आई वॉज एबल टू क्वालिफाई 2 ऑफ द कंपनीज एंड one was the एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो। चलिए, बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, क्रिप्टो की समझ में आज आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। तो निवेश करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर करें। क्या आप FOMO के चलते निवेश कर रहे हैं? फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसा कि कभी आपको लगता है कि सभी लोग किसी खास कॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, वरना कहीं आप मुनाफा कमाने में पीछे न रह जाएं। ऐसा कभी ना करें। जो सब खरीद रहे हैं उसे उसी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर खरीद कर आप कभी अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे। निवेश करने के लिए जो समझ चाहिए, क्या वो मेरे पास है? गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समझकर निवेश करने से रिस्क को कम किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, NFT के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट को जरूर समझें। क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं? जो पैसा आप इसमें निवेश कर रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल गोल पूरे करने और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। क्या आप सही प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं और आपके पास क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए एक सिक्योर वॉलेट है? तो निवेश करने से पहले इन खास बातों का ख्याल जरूर रखें। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।